बच्चों आज मैं आपको समांतर श्रेणियां पढ़ाऊंगी। समांतर श्रेणियों का मतलब है कि संख्याओं को बनाना, ठीक है। श्रेणी मतलब ऊंचा चढ़ना, एक से अनेक संख्याओं को बनाना, ठीक है ना। तो एक से अनेकों को बनाना, अनेकों से एक पद बनाना, ठीक है। आज मैं आपको उसके बारे में ही बताऊंगी और समझाऊंगी। तो आपको समांतर श्रेणियों के बारे में ही जानना है। इसमें दो पद होते हैं। दो पद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रथम पद और एक होता है सावंतर। और उसको प्रथम पद को बोलते हैं ए और सावंतर को क्या बोलते हैं डी। तो आज मैं उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है ना। तो पहले मैं बताऊंगी कि चार पदों, है ना, चार पदों को कैसे बनाना है, ठीक है ना। एक पद से हमें चार पदों को कैसे बनाना है, तो आप इस चीज को सीखेंगे। जैसे कि है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस डी। जहाँ हमने संख्या को मान लिया ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ठीक है ना। तो अब हमें ये देखना है हमें दो संख्याओं से इतने सारी संख्या कैसे निकालनी है। तो हमारा जो ए है वो क्या है हमारा 10 और डी क्या है हमारा 10। इसको क्या बोलते हैं? ए को प्रथम पद और डी को क्या बोलते हैं? हाँ। तो अब हमारा ए तो ए अकेला पद है तो हमारा 10 का 10 आ जाएगा। और ए है हमारा तो ये कितना है हमारा 10 और डी कितना है हमारा 10। तो इनको ऐड करके कितना हो गया बेटा 20, ठीक है। ओके, अब ए हमारा फिर कितना है 10, फिर 2 है, 2 हमारा इनटू में है, ठीक है ना। इनटू मींस गुणा, ठीक है ना। तो फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। डी कितना हमारा 10, ठीक है। फिर कितना आया 10 प्लस 10 की इनटू हमने कितना कर दिया 20 और फिर इनको ऐड कर दिया तो कितना हो गया 30, ठीक है। समझ में आया? फिर हम बात करते हैं, फिर दोबारा से हम लगाएंगे ए तो कितना हो गया 10, फिर कितना हुआ 3, फिर कितना हुआ 10 प्लस फिर कितना हुआ 40। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि हमने दो पदों से हमने कितने पद बना दिए? 4। कितने बना दिए? 4। समझ में आया? फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। अगर हमें जहाँ पर ए और डी नहीं दिया हो, मतलब प्रथम पद और सावंतर नहीं दिया हो, तो वहाँ को हमें कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो अब हम उसको सीखेंगे। देखिए बच्चों, ये बहुत सिंपल है और आप इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और छोटा से छोटा सीख सकता है, बड़े से बड़ा सीखता है। ये आपको 5th क्लास से 10th लेवल पर मिलता है। ये सीढ़ी की तरह चलना होता है और सीढ़ी की तरह हम चलते हैं इसमें। तो सीढ़ी बनाना भी क्या होता है और सीढ़ी से उतरना भी क्या होता है। चढ़ना सबको आता है, उतरना भी आता है। चढ़ते हैं तो गिरते हैं और गिरते हैं तो सीखते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे कि ए और डी हमें कैसे निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला पुट करते हैं। उसका क्या होता है? डी इक्वल टू A2 माइनस A1। क्या होता है? D इक्वल टू A2 माइनस A1। उसके लिए हम संख्या ले लेते हैं नॉर्मली 3, 1, -1 और माइनस के 3, ठीक है ना। हमने पद ले लिए बहुत सारे, अनेकों संख्या ले ली। अब हमें इससे कितनी संख्या निकालनी पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, हम कितनी भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना। उससे हम बस ए और डी निकालेंगे। इसको किस तरीके से निकालेंगे आप भी सोच रहे होंगे, मैडम ने तो संख्या बहुत सारी लिख दी होंगी, हम निकालेंगे कैसे अब इनको। तो हम बता देते हैं, ये हमारे पद रखे हैं, ठीक है। और आपने ये तो नहीं देखा होगा कि एक घर में एक ही भाई बहन हो, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो वैसे इनका है, ठीक है ना। तो ये है हमारा A1, ये कितना है A2, ये कितना है A3, A4 और हमें कितना चाहिए A2 माइनस A1। कितना चाहिए A2 माइनस A1। तो ठीक है, तो बात करते हैं D इक्वल टू फिर कितना होगा A2 कितना है बच्चों 1 और A1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3, ठीक है। तो लेस करके कितना आ गया माइनस के 2 इसलिए आया क्योंकि जो संख्या हमारी बड़ी होती है या वो प्लस में हो या वो माइनस में हो, तो संख्या उसी में आती है। तो हमारी संख्या कौन सी बड़ी है इसमें? -3। तो फिर -3 में से बन गया तो कितना बचा -2। समझ में आ गया? समझ में आया?
ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने एक पद निकालना सीखा, ऐसे ही है ना, आगे चल के इसमें हमें और भी पार्ट्स निकालने होते हैं, मतलब डी के और भी भाग निकालने पड़ते हैं, है ना, ए के और भी भाग बताने पड़ते हैं। तो इसमें अभी हमने डी का एक ही भाग निकाला, अब इसने ये कह दिया कि हमारे इसके भाग और निकालो, ठीक है ना। तो ऐसे ही आगे चलते हैं हम। तो आगे के चलने के लिए हम आगे चलेंगे अब, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे 3 पदों में, कितने पदों में? 3 पदों में। हाँ, 3 पदों में। तो फॉर्मूला तो इसी बेस पर आएगा, D1 बराबर A2 माइनस A1, D2 बराबर A2 माइनस A2 और D3 इक्वल टू A1 माइनस A1। तो फिर हम लिख लेते हैं, तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, D2 इक्वल टू A2 माइनस A2 और D3 इक्वल टू A4 माइनस A1। अब इनको निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, फिर संख्याओं को ले लेते हैं, बिना संख्या को तो निकल नहीं सकता है, फिर हम संख्या को लेते हैं। तो हमने ले लिया 2, 4, 8 और 16, ठीक है ना। हमने फिर 4 संख्या ले ली, कितनी ले ली? 4। और हमें कितने पद बनाने हैं इसमें? 3। तो आगे का आपने अभी 4 सीखी, फिर आपने 1 सीखी, अब आप निकालना सीखेंगे 3। तो चलते हैं फिर आगे हम दोबारा से। तो अब हम इसमें फिर इसको मान लेंगे A1, A2, A3 और A4। तो आपने फिर करा, तो हमने इसी के बेस पर हम लेकर रखेंगे, तो D1 और D2 और D3। तो आपने देखा D1 का होता है A2 माइनस A1, तो कितना है A2 आपका? 4 माइनस का कितना हो गया? 2 और D2 कितना है आपका? और D2 में A3 माइनस A2, तो A3 कितना है आपका? 8 और A2 कितना हो गया? 4 और D3 कितना है? A4 माइनस A3, तो कितना हो गया आपका? 6 माइनस 8। इतना आपको समझ में आया? हम है ना, अभी आपने ये देखा ना, हम ऐसे नहीं चल रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है ना। हम ऐसे आते हैं, कैसे आ रहे हैं? तो मैंने संख्या को ऐसे तो लिया, ऐसे फिर इससे, मगर चलते हैं ऐसे, में उल्टा चल रही हूँ, तो ये संबंध सीढ़ी, इसी को उल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर अब हम आपको लेस कर लेंगे, तो कितना हो गया? 4 माइनस 2, तो कितना हो गया? 2 और 8 माइनस 4 कितना होगा? 4 और 16 माइनस 8। अब हमने 3 पदों में संख्याएं निकाल दी, आ गया? समझ में आया? ठीक है। अभी आपने बहुत छोटी चीजें सीखी हैं, आपने निकाला। अब इसमें एक चीज और आती है, इसमें आपने हर चीज निकाली, इसमें आपको n कहीं भी मतलब n पदों की संख्या तो कहीं दिखाई नहीं दी, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है ना। जिसमें हमें an, n, ठीक है ना, d सब निकालना पड़ता है उसमें, और a भी दे रहा है, उसमें हमें 4 चीजें होंगी ज्ञात, और उसमें से हमें एक चीज निकालनी होगी। अगर an पूछेगा तो an निकालेंगे, a पूछेगा तो a निकालेंगे, d पूछेगा तो d निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब हम उसको देखते हैं आगे। तो उसको निकालने के लिए बच्चों पहले हम अपना फॉर्मूला ज्ञात करा देते हैं आपको, क्या है उसका? an इक्वल टू a बराबर a प्लस माइनस सॉरी, है ना। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस k1 d, ठीक है ना। तो आपने अब हम n होता है nवा पद, ठीक है ना, a n और d। तो अब हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कोई चीज ज्ञात है या नहीं ज्ञात है। तो इसमें हमें पहले एक संख्या, अब हमें इसमें निकालना कुछ नहीं पड़ता, ना a निकालेंगे ना d निकालेंगे, जैसा कि हम पिछले सवालों में निकाल रहे थे, उसमें नहीं निकालना है। तो हमें ये चीज देखनी है कि हमें संख्या ज्ञात होंगी। अब हमें ये देखना कौन कौन सी संख्या हमें ज्ञात है। तो इसमें हमें an दे रखा है आपका बच्चों 7, d इसका 2 दे रखा है आपको 3, और n इसका 2 दे रखा है आपको 8, और आपको
एन आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपने देखा ए बराबर ए इक्वल टू कितना है आपका 7, बी इक्वल टू कितना है 3, एन इक्वल टू कितना है एन आपको ज्ञात करना है, एन बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यही वाला लगाएंगे सूत्र, है ना। तो यही वाला हम पुट कर देंगे। तो एन तो आपको नहीं दे रखा तो छोड़ देंगे। ए कितना दे रखा है आपको, एन कितना दे रखा है और डी कितना दे रखा है 3। तो अब आप देखेंगे 7 प्लस 8 माइनस 1 तो कितना बचा 7 और इंटू जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का। ठीक है ना। तो अब एन इक्वल टू अब कितना हो गया 7 प्लस 7 और 21 और 21 और 7 का में 28 आ गया। आया समझ में आपको? बिल्कुल आया। ऐसे ही आपका इस सवाल में एक तरीके का और सवाल बता देती हूँ मैं इसमें, जहाँ पर आपको कोई और ज्ञात ना हो, आपने कहने में हमने सीधा कर दिया, अब कुछ टेढ़ा भी कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ए माइनस आपको 18 दे रखा है और डी इक्वल टू आपको निकालना है, एन इक्वल टू आपको 10 है और एन इक्वल टू आपका 0 है। 0 तो 0 है, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है, और 0 के जो भी वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है इंटू में। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, आप करते हैं। ठीक है ना। तो फिर लगा लेंगे। आपको एन तो बच्चों नहीं दे रखा है, तो एन आपको कितना आ गया 0। ठीक है ना। और ए कितना है आपका, एन कितना है आपका और डी कितना है आपका, कुछ नहीं। ठीक है ना। क्या है, कुछ नहीं। ठीक है ना। तो 0 इक्वल टू माइनस के 18 और 10 में से बन के कितने बचे 9। ठीक है ना। 0 की वैल्यू नहीं है हमारी और ये माइनस के 18 है, तो इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, क्योंकि अगर इक्वल टू की संख्या इधर है या इधर है। ठीक है ना। या वो प्लस में है तो वो किस में जाएगी, इधर माइनस में। अगर माइनस में तो किस में जाएगी, प्लस में। और गुणा में है तो किस में जाएगी, और भाग में हो तो किस में जाएगी, गुणा में। इतना समझ में है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी किसमें है, माइनस में, तो इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, इक्वल टू। अब 9 किसमें है, इंटू में, डिवाइड में, इंटू में, तो इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, डिवाइड में। तो डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे, तो कितना बचा 2। आया समझ में? तो हम ऐसे ही आगे भी निकाल सकते हैं। जहाँ हमें ए ज्ञात ना हो तो हम ए ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ हमें एन ज्ञात ना हो तो हम एन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ उसके लिए ये है याद करना पड़ेगा।